जब कांग्रेस ने हंगर स्ट्राइक का ये ऐलान कर दिया है, शायद वो कुछ दिन थोड़ा सा खाना पीना बंद करेंगे और वो फिट और हिट रहना चाहते हैं। ये एक महज पब्लिसिटी स्टंट है, वज़न कम करने का, मोदी जी से इंस्पायर होकर वज़न कम करने का एक स्टंट है, बाकी ये कुछ नहीं है। कांग्रेस ओबेसिटी का शिकार हो गई है, मोटापा बढ़ गया है, वज़न बढ़ गया है और लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की उस अपील से वो इंस्पायर हो गए हैं जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हमें ओबेसिटी कम करनी चाहिए, वज़न कम करना। 5 अगस्त के बाद कश्मीर में लाखों की तादाद में अमन के दीप जले, तरक्की के दीप जले, खुशहाली के दीप जले। वैसे भी कांग्रेस में अंधेरा छाया है। 5 अगस्त को अगर कांग्रेस ब्लैक डे के तौर पर बनाए, उनका वो अंधेरा इन लाखों करोड़ों अमन के दीपों को, खुशहाली के दीपों को, तरक्की के दीपों के सामने फीका पड़ जाएगा। कांग्रेस ओबेसिटी का शिकार हो गई है, मोटापा बढ़ गया है, वज़न बढ़ गया है और लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की उस अपील से वो इंस्पायर हो गए हैं जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हमें ओबेसिटी कम करनी चाहिए, वज़न कम करना चाहिए। और एक जो नारा मोदी जी ने दिया, फिट इंडिया हिट इंडिया, आज जब कांग्रेस ने हंगर स्ट्राइक का ये ऐलान कर दिया है, शायद वो कुछ दिन थोड़ा सा खाना पीना बंद करेंगे और वो फिट और हिट रहना चाहते हैं। और जो मोदी जी की जो अपील है जिससे वो इंस्पायर हुई है, उसको वो फॉलो करके आज वो वज़न घटाने के लिए ये हंगर स्ट्राइक कर रही है। ये एक महज पब्लिसिटी स्टंट है, वज़न कम करने का, मोदी जी से इंस्पायर होकर वज़न कम करने का एक स्टंट है, बाकी ये कुछ नहीं है। जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, ऑलरेडी कमिटमेंट है, वो दिया जाएगा। और जो 5 अगस्त ये ब्लैक डे मनाने की बात करें, 5 अगस्त के बाद कश्मीर में लाखों की तादाद में अमन के दीप जले, तरक्की के दीप जले, खुशहाली के दीप जले। वैसे भी कांग्रेस में अंधेरा छाया है। 5 अगस्त को अगर कांग्रेस ब्लैक डे के तौर पर बनाए, उनका वो अंधेरा इन लाखों करोड़ों अमन के दीपों को, खुशहाली के दीपों को, तरक्की के दीपों के सामने फीका पड़ जाएगा। गवर्नर साहब की हिम्मत का हम दाद देते हैं कि उन्होंने कहा सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन अब सब कुछ आप एलजी साहब के सर पे थोपेंगे। टूरिज्म मिनिस्ट्री किसके पास है? उमर साहब के पास है। उमर साहब को वो प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी थी जहां लगता था कि यहां टूरिस्ट जा नहीं सकता है। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और उसको भी पहलगाम अटैक में जिस तरह से जिम्मेदारी एलजी साहब ने ली, उमर साहब को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सारा जो टूरिज़्म सेक्टर है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि कहाँ कहाँ सेफ है, कहाँ कहाँ अनसेफ नहीं है, उसको पहले ही वो बंदोबस्त करना चाहिए थे। अब गवर्नर साहब के कांधे पे सारा बोझ नहीं डाले, इसके ज़िम्मेदार खुद उमर साहब भी है। देखिए, जितने भी हाउस डिस्ट्रॉय किए गए हैं वो सारे सब के सब कश्मीरी दहशतगर्द थे और जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिशें दहशतगर्दों के घरों से ही शुरू होती है। अमन का रास्ता हमेशा सख्ती से होकर गुजरता है। जब तक आप सख्ती नहीं करोगे, आप अमन नहीं लाओगे। यहाँ की एलजी इंतज़ामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी सीज की, जनाजों को ग्लोरीफाई करना बंद कर दिया, तभी तो डिक्लाइन हुआ है टेररिज्म का। तभी जो आज टेररिज्म है वो अपने निचले लेवल पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी ने जो कदम उठाया, जम्मू कश्मीर की अमन, जम्मू कश्मीर की सलामती, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए किया है। और जो भी किया है वो दहशतगर्दों के साथ किया है, किसी सिविलियन के साथ छेड़ा नहीं गया। शुक्रिया।